ऐसा बिल्कुल नहीं कि आज पहली बार अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए। पहले भी हुए, 4 लोग पहले भी मारे गए और 6 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अटेम्प्ट हुए। तो फिर आज नया क्या है? आज नया ये है कि इस टाइम पे FBI जितनी पावरफुल है उतनी पावरफुल FBI ना पहले हुआ करती थी, ना पहले CIA थी। हमें उसके रहते एक हत्यारा एक बड़ी सी गन लेकर किसी बिल्डिंग के ऊपर चला जाते। वो इतनी बड़ी गन थी जो उसके हाइट से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो उस वाली गन को उसने छिपाया तो नहीं होगा ना। और जब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म करा था कि एक बंदा बंदूक लेकर जा रहा, तो फिर लोग कर क्या रहे थे? क्या वो हफ्ते भर का एंजॉय कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और जब उसने गोली मारी उसके बाद भी उसने 8 राउंड फायर करे हैं। तो 8 राउंड फायर, अगर किसी के पास 8 राउंड फायर करने के चांसेस हो, वो भी तब जब दुनिया की सबसे VIP सिक्योरिटी है, तो इसका मतलब है बाकी लोग क्या कर रहे थे? वो इंतजार कर रहे थे कि कब उसकी 8 गोलियां खत्म होती है। के ऊपर में उसे गोली नहीं मारी गई, उसे 8 बार फायर करने का मौका दिया गया, बंदूक ले जाते हुए किसी आदमी को रोकने की कोशिश नहीं करी गई। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि वो एक लड़का नहीं था, उसके पीछे एक ग्रुप था, एक गैंग था जो ये काम कर रहा था। लेकिन आप सोचो वो गैंग कितना पावरफुल होगा जिसने FBI जैसी एजेंसी को मैनेज कर लिया। कौन से लोग हैं? किनके पास इतना पैसा है? जॉर्ज सोरस या फिर ये मुसलमान है? मतलब जो बंदा है मैथ्यू क्रुक, क्या उसकी हिस्ट्री निकाली किसी ने कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम तो नहीं है, वो कोई कम्युनिस्ट तो नहीं है? क्योंकि बाइडेन एक कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्टों के पंख तभी लग गए थे जब बाइडेन वहाँ पे प्रेसिडेंट बना था। तो बाइडेन की आइडियोलॉजी एक कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी है और उसके आते कम्युनिस्ट वहाँ पे वापस रिवाइव हुए। मगर इतना पैसा किसके पास है जो FBI को मैनेज कर सके? जॉर्ज सोरस के पास है, कम्युनिस्ट के पास है, इस्लाम के पास है। पार्ट नंबर 2, घटना के 15-20 मिनट के अंदर में एक न्यूज आती है कि जो मैथ्यू क्रुक था वो रिपब्लिकन आर्मी का मेंबर था। इसमें ऐसी कौन सी खासियत है? खासियत यह है कि ट्रंप खुद भी रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसका कोई वोटर था जो उससे नाराज था। अच्छा, लेकिन ये जो अपग्रेड है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कब की है? इस साल की है, 2 साल पहले की है, 5 मिनट पहले की है, आधे घंटे पहले की है? तो ये भी देखना होगा कि वो जो डाटा है उसे कब फीड करा गया है। अगर सेक्रेट सर्विसेज के लोग इतने ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है तो वो सेक्रेट सर्विसेज में है क्यों? और अगर वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट है तो उन्होंने इतना टाइम गैप क्यों दिया? क्या उनके बॉस उसको ऐसा करने के लिए कह रहे थे? और कौन से बॉस? FBI के हेड या US के हेड? राष्ट्रपति ने दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपति को मरवाने की कोशिश करी। इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या है? इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर यह है कि लोग ये कह सकते हैं कि भाई जब अमेरिका में गोली मारी जा सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं? तो क्राइम को नॉर्मलाइज करने का ये तरीका है। अमेरिका में एक धमाके हुए, उसके बाद दुनिया भर में धमाके स्टार्ट हो गए, ये कह के कि जब अमेरिका में धमाके हो सकते दूसरी जगह पर क्यों नहीं हो सकते? तो भारत के अंदर भी ऐसा करने की कोशिश हो सकती है। वो चिंदी गैंग कल को ये ना कह दे कि वो ट्रंप को मारने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक गरीब दलित नौजवान था जो निशानेबाजी सीख रहा था, जिसको दुनिया ने कह दिया कि उसे मारने की कोशिश कर रहा, और वो गरीब दलित नौजवान को ट्रंप ने कभी नौकरी से निकाल दिया था। ऐसा कुछ कह सकते हैं? अगर आप इंटरनेट देखोगे तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्टेज था, और खास करके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये सब कुछ ड्रामेबाजी है, सिर्फ कान के पास गोली कैसे लगी? एग्जैक्टली, क्या कोई इतना जबरदस्त निशानेबाज हो सकते हैं जो सिर्फ कान पे गोली मार सकते हैं? उसी का काउंटर ये है कि क्या कोई इतना शानदार निशानेबाज हो सकता है जो सिर्फ कान पे गोली मार सकते हैं? अगर था तो उसे अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी के अंदर काम करना चाहिए था। 20 साल की उम्र में उसके पास इतनी एक्सपर्टीज आ गई कि उसे कान के ऊपर गोली मार सकता है, वो भी तब जब एक बंदा अपना सर हिला रहा हो। तो जब बोलते हैं ना, तो बोलने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। और अगर वो सब कुछ ड्रामा था तो जब राजीव गांधी उसके ऊपर भी हमले हुए थे तो कांग्रेस पार्टी बताएगी कि इस हमले का पैसा किसने दिया था? राजीव गांधी ने खुद दिया था, सोनिया गांधी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, या इनके किसी लोग जो श्रीलंका में रहते थे उन्होंने दिया था? और वो बंदा जिसने हमला करा था वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। कि ऊपर हमला हो तो ये नौटंकी है। भाई आप खुद सोचो ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नौटंकी पैदा करी, ईस्ट इंडिया चली गई और उसकी नौटंकी आज भी काम कर रही है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके 2 परिणाम हो सकते हैं। पहली बार एक राष्ट्रपति ने दूसरे राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश करी, एक। दूसरा कि ये अब के बाद हर एक राजनीतिक हत्या को नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में हत्या हो सकती है तो भारत में भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, इजराइल में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो ये आतंकवादियों का एक सोचा समझा प्लान हो सकता है।